नमस्कार, नॉकिंगन्यूज़.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मैं पॉलिटिकल वीडियो आजकल आपने देखा होगा बहुत बचता हूं बनाने से। नॉर्मली वीडियो बनाता हूं तो भारत सरकार की पॉलिसीज़ पे, हमारे देश के हालात पे, साइंस पे, नई नई चीज़ों पे, इनोवेशंस पे, आईटी पे, इकोनॉमी पे। लेकिन कभी कभी पॉलिटिकल बना देता हूँ। पॉलिटिकल बनाने से मैं क्यों बचता हूँ, उसकी वजह से ये बचता हूँ, भाई लोग रोते बहुत हैं। जहाँ किसी को थोड़ा अच्छे से ट्विस्ट कर दिया, उसका रोना गाना शुरू हो जाता है। उससे ज़्यादा उसके जो समर्थक हैं उनका छाती पीटना शुरू हो जाता है। भाई अगर आप आलोचना को स्वस्थ तरीके से नहीं ले सकते तो ऐसा वीडियो बनानी क्यों। अब आज का मामला ले लीजिए। आज हुआ यह है कि फिर से एक सीरीज चल रही है पिछले 10-15 दिन से। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल डेस्परेट है। इससे पहले वो हिंदू मुसलमान में एकदम जुटी हुई थी और अब उसको समझ में आया कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा और सारी चीज़ें हुई तो हिंदू मुसलमान भारत के खिलाफ ही हथियार है। तो अभी कुछ दिन शांत हो जाओ, नहीं तो पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठा लेगा। तो क्या करें, तो बोले फेक अभियान पे लग जाओ। अभी आज जो हुआ है उस तो ऐसा अजीब हुआ है कि कोई अपनी ही सरकार की कोई मजाक उड़ाता है, अपनी सरकार की कोई थुक्का फजीयत करता है, अपनी मंत्री का कोई मजाक उड़ाता है। अब मैं ये तो नहीं मान सकता कि कोई 4 बार का सांसद इतना अजीब होगा, मूर्ख होगा, या अज्ञान होगा, या अज्ञानी होगा, या उसको हवा में होगा कि भाई जो कागज़ तुम भेज रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, उस कागज़ को तो पढ़ लो। उसमें क्या लिखा है, जो तुम सबूत पेश कर रहे हो वो तुम्हारे खिलाफ है। मामला क्या है? मामला ये है कि मैं वैसे अभी ये बताऊं कि इस मामले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो हाल के घटनाक्रम हुए और पूरी बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन ये उदाहरण इससे शुरू करते हैं। निशिकांत दुबे गोड्डा से झारखंड के 4 बार के सांसद हैं। उसी गोड्डा से जहाँ अडानी जी का प्लांट लगा हुआ है, वो प्लांट जिससे बांग्लादेश को बिजली बेची जाती थी, वो बिजली जो बहुत महंगी होती थी, वो बिजली जिसका खुद शेख हसीना ने कहा था कि महंगी है, दाम कम करो, और अडानी से दाम कम करवाया था। वो ठेका जो मोदी जी ने बांग्लादेश यात्रा के तौर पर दौरान दिलाया था, वो बिजली बनती है भारत में, बिकती है बांग्लादेश में। और जिस यात्रा में मोदी जी ने ये ठेका दिलाया था, उसी यात्रा में भारत की बहुत सारी ज़मीन बांग्लादेश को दे दी गई थी। मेरे कई वीडियो हैं, आपके पास, पढ़ लीजिएगा। तो इन निशिकांत महोदय श्रीमान ने एक पोस्ट किया आज ट्विटर पे, और उन्होंने उस पर लिखा कि आप ही ने आप जो राहुल गांधी चूँकि पूछ रहे हैं ना लगातार कि भाई ये बताइए कि एस जयशंकर ने पाकिस्तान को क्यों बताया हमले से पहले। अजीब चीज़ है ना कि भाई आप किसी के ऊपर हमला करने जा रहे हो, उसको पहले सूचित कर रहे हो। तो 4-5 दिन से इनको कोई काट नहीं मिल रहा है, तो एक काट ये निकाल के लाए। तो इन्होंने क्या किया कि निशिकांत दुबे ने एक डॉक्यूमेंट निकाल के संयुक्त राष्ट्र की साइट से कि भाई ये भारत पाकिस्तान का 91 का समझौता है, और इसको साझा किया। और उसमें लिखा कि इस समझौते में आप ही ने भारत और पाकिस्तान के बीच में तय किया था कि जब भी हमला करेंगे पहले से बताएंगे। और राहुल गांधी, आपको तो पता होना चाहिए, आप पढ़े लिखे वगैरह वगैरह। अब इस समझौते को ज़्यादातर आपको पता है कि एक खास समाज ऐसा हमारे देश में, उसको पढ़ने लिखने का रिवाज ही नहीं है। मैंने जब उसको निकाल के पढ़ा ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ कि वो जो कह रहे हैं वो तो उन्हीं के खिलाफ जा रहा है, और थोड़ा बहुत नहीं, ढंग से खिलाफ जा रहा है। तो उसका जो उसके कुछ खास पॉइंट जो है समझौते के, वो एक समझते हैं। लेकिन पहले सरल भाषा में समझें कि इन्होंने गलती क्या की। इन्होंने गलती ये की कि जो समझौता हुआ था उसमें ये था भैया कि ऐसा है, जब तुम सीमा पे समझौता कोई युद्ध अभ्यास करोगे या कुछ करोगे, भारत में सेनाओं को एक से दूसरी जगह मूव कराओगे, कुछ करोगे, तो आप पहले पाकिस्तान को बता दोगे, और पाकिस्तान अगर ऐसा करता है तो वो आपको बता देगा। क्यों बता देगा? इसलिए बता देगा कि शांति काल में है ये, कि भाई अगर आप वहाँ सेना निकल रही है आपकी बॉर्डर के पास से, ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को लगे कि ये युद्ध करने आ रही है तो वो गोले चलाने शुरू कर दें। तो कोई भी मूवमेंट होगी अगर, तो हम एक दूसरे को बता के चलेंगे। ऐसा ही एक फैसला समझौता परमाणु मामले में भी बेनजीर भुट्टो और राजीव गांधी के बीच में हुआ था। वो अलग समझौता है इससे, लेकिन उसका महत्व उसको भी समझेंगे। यानी आप जब वहाँ पे सेनाओं को मूव कराओगे तो एक दूसरे को बता देना भैया, ताकि किसी तरह का कोई रायता ना हो। अब ये समझौता है ऐसी स्थिति में जब हमारे बीच में युद्ध ना हो रहा। अब आप सोचिए कि ऐसी स्थिति में तो समझौता है, और आप सचमुच का युद्ध करने जा रहे हो, स्ट्राइक करने जा रहे हो, उसकी सीमा में घुस के, और पहले बता दे रहे हो। तो ये निशिकांत दुबे जो डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं, ये राहुल गांधी का जवाब दे रहे हैं, या ये सबूत दे रहे हैं कि एस जयशंकर का ऊपर का दिमाग खाली है?
या उन्होंने वो समझो, विदेश मंत्री हैं वो, उनको वो समझौता रटा हुआ होना चाहिए, वो नींद से उठा के पूछ ले तो भी। तो इतना पता होने के बावजूद आपने सामने वाले को कैसे सूचित कर दिया? तो इन्होंने एक तरह से देखा जाए तो एस जयशंकर को पूरी तरह फंसा दिया, तगड़ा फंसा दिया। और इतना ही तगड़ा नहीं फंसाया, अब इस समझौते की डिटेल में चलते हैं। इस समझौते में कुछ चीज़ें ये कही हैं कि पहले सूचना किस चीज़ की कितने दिन पहले देनी है। बड़ा अच्छा समझौता है, और ये समझौता कांग्रेस ने नहीं किया था। एक चीज़ और बता दूं, ये समझौता उस वक्त सरकार थी चंद्रशेखर की, जबकि ये बात कर रहे हैं 91 में। लेकिन ये भी इन्होंने सरसरी तौर पर देखा 91 चंद्रशेखर काफ़ी है, क्योंकि चंद्रशेखर की सरकार को राजीव गांधी का समर्थन था। लेकिन जब चंद्रशेखर ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद आई के गुजराल की सरकार आई थी। तो 91 में 2 सरकारें थी। तो जो दूसरी सरकार आई थी उसके समय में इसको योगदान दिया गया था। आई के गुजराल को माना जाता है कि उन्होंने भारत पाक संबंधों के लिए बेहतरीन काम किया था। खैर, उसमें जो व्यवस्था थी वो ये थी कि जो रीजनल कमांड है या उससे ऊपर के जो हवाई अभ्यास होंगे, अगर आप कर रहे हैं, पीछे कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 15 दिन पहले बता दोगे अपने पड़ोस वालों, क्योंकि उनको भी तो सबको बताना पड़ेगा ना, अपने नीचे फौजी वजियों को, कि भाई वो अभ्यास करेंगे, टेंशन मत लेना। इसके अलावा डिवीजन स्तर पे अगर नेवी का कोई अभ्यास होता है और उसमें 6 या उससे ज़्यादा जहाज़ शामिल होते हैं, उस कंडीशन में आप 30 दिन पहले बताओगे। कोर स्तर पे जो अभ्यास हो रहा है उसके बारे में पूरे 2 महीने पहले बताओगे, और जो सेना के स्तर का अभ्यास है उसके लिए 90 दिन पहले बनाओगे, और बड़े हवाई और नौसेना अभ्यासों के लिए आपको सारी जानकारी देनी पड़ेगी इन तीनों चीज़ों की जो हमने बात की। तो मतलब की बात ये, समझौता इसलिए किया गया था कि कोई कन्फ्यूजन ना हो, गलतफहमी ना हो, एक दूसरे पे बम फेंकना शुरू ना कर दो ये समझ के कि वो हम पे हमला करने आ रहा है। तो अलर्ट तो रहना पड़ता है। ये समझौता हुआ था। तो इस समझौते को क्या ये मान लोगे कि जब आप किसी को के ऊपर हमला करने जा रहे हो तो उसको एडवांस में बताओगे? अब आप देखिए, इसमें जो सूचना दी जानी थी वो भी स्पेसिफिक थी। किस तरह का अभ्यास है और किस लेवल का अभ्यास है, सामान्य क्षेत्र, स्थल, हवा, समुद्र, इस सब की जानकारी देनी थी, और अक्षांश देशांतर के समेत देनी थी कि इस पर्टिकुलर जगह पे करेंगे, कितने समय तक करोगे, कितनी टुकड़ियाँ होंगी, और जैसे कि इसमें जो फोर्सेस होंगे वो एक से दूसरे में कैसे जाएंगे। मतलब एक प्रॉपर समझौता था। और इसके कारण बख्तर-1 डिवीज़न की है, हवाई हमला डिवीज़न कितनी है, रिजर्व पैदल कितने हैं, ये सब एक दूसरे को बताओ। कब? जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप सैन्य अभ्यास कर रहे हो। युद्ध के टाइम नहीं बताना है कि दुश्मन आ रहा हूँ मैं, हट जा तू। इसके साथ साथ कोई परिवर्तन होगा तो उसके बारे में भी बताना है कि मान लीजिए हमारी आर्मी यहाँ से वहाँ चली जाएगी, और डिवीज़न स्तर पे भी 100 से 150 किलोमीटर के दायरे में अगर कुछ होता है तो वो भी जानकारी देनी है। 3 समुद्री मील से नज़दीक नहीं जाना है एक दूसरे के जहाज़ों को, और इसके साथ साथ 5 किलोमीटर के भीतर कोई अभ्यास नहीं करेंगे। इसके अलावा भारत में जो जम्मू है, पठानकोट है, अमृतसर है, सूरतगढ़ है, इन हवाई अड्डों से 10 किलोमीटर के दायरे में लड़ाकू विमान नहीं उड़ाए जाएंगे। सिर्फ इन हवाई अड्डों के जो विमान है वो उड़ाए जा सकते हैं, बाहर वाले नहीं उड़ाए जा सकते। इसके साथ पाकिस्तान का जो पसरूर है, लाहौर है, बिहारी है, रहीम यार खान हवाई अड्डे हैं, ये 10 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर भी वही नियम है। अब आप सोचिए, एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि गलत फहमी में दोनों देश एक दूसरे पर हमला ना कर दें। अब इस पूरे समझौते को वो निशिकांत दुबे 4 बार के सांसद ट्वीट कर रहे हैं, देखो तुमने समझौता किया था, देखो समझौता किया था, बताने के लिए, इसलिए हमने बता दिया। तो एक तो उन्होंने ये कहा, दूसरी उन्होंने एक चीज़ अपने मुंह से कबूल कर ली, जिसको अभी तक ये डिनाई कर रहे थे कि एस जयशंकर ने उनको ये जानकारी दी। क्यों दी? क्योंकि 91 का समझौता। यानी आप सोचिए कि एस जयशंकर ने एक तो 91 के समझौते को गलत समझा। अगर निशिकांत दुबे सही बोल रहे हैं, 4 बार के सांसद हैं, इतने सीनियर सांसद एस जयशंकर नहीं हैं, तो एस जयशंकर ने उस समझौते को एक तो गलत समझा। जब प्रैक्टिस कर रहे हैं उस दौरान बताने वाली बात थी, उसको उन्होंने बना दिया कि ये तो अटैक करने के टाइम पे। एक चीज़ है। दूसरा, उन्होंने जो है इसको और गलत समझा कि 91 का जो समझौता था उसके तहत हमको हमला करने से पहले बताना है। यानी इस देश का विदेश मंत्री अगर इतना, देखिए उर्दू में एक शब्द है बेवकूफ़, वकूफ़ का मतलब वाकिफियत ना होना, जिसको जानकारी ना हो।
यानी ऐसा व्यक्ति जिसको नॉलेज नहीं है। तो हमारा विदेश मंत्री इतना बेवकूफ़ है कि उसको ये भी नहीं पता कि 91 का समझौता क्या था, और उसने उस समझौते का गलत मतलब निकाल के दूसरे देश को एक सबसे सेंसिटिव जानकारी, जो युद्ध की जानकारी है, वो दे दी। ये कौन कह रहा है? कोई और नहीं कह रहा है, ये निशिकांत दुबे कह रहा है, उनकी पार्टी का सांसद। और तो और कह रहा है, कहीं घर में कह ले भाई, कहीं और कह ले, वो राहुल गांधी को ट्वीट करके डॉक्यूमेंट दे रहा है, देखो डॉक्यूमेंट राहुल गांधी। अब तुम राहुल गांधी को अगर डॉक्यूमेंट ट्वीट करो तो खोल के पढ़ेगा ना भाई। अब उन्होंने तो पढ़ लिया, अब पढ़ लिया तो उसमें ये निकल आया। फिर मैंने जब डॉक्यूमेंट पढ़ा तो मुझे तो ये लगा कि बहुत डिफरेंट टाइप की स्थिति है, और ये 19 अगस्त 92 से ये लागू हो गया था, और 91 में 6 अप्रैल को इसको दिल्ली में दस्तखत किए गए थे। अब इसका मतलब क्या था? गलत फहमी के कारण कोई तनाव ना हो जाए, कोई युद्ध ना हो जाए, दोनों के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो विश्वास रहेगा। इसके साथ साथ ये भी था कि दोनों तरफ से डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन एक तय समय पर बातचीत करते रहेंगे, दोनों के बीच में एक हॉटलाइन रहेगी, तभी कोई भी गलतफहमी हो तुरंत फ़ोन उठा के पूछ लो भाई। एक व्यवस्था ये बनाई गई थी। इसी तरह की व्यवस्था एक बेनजीर भुट्टो राजीव गांधी का समझौता हुआ था, इससे कुछ पहले उसमें भी बनाई गई थी। उस व्यवस्था में ये तय किया गया था कि आपके कहाँ कहाँ परमाणु ठिकाने हैं। उन ठिकानों में ये भी था कि आपके अगर परमाणु का, ये दोनों देश करेंगे, परमाणु का कहाँ प्रसंस्करण होता है, कहाँ आपके परमाणु बम रखे जाते हैं, कहाँ पे आपकी फैसिलिटी, कहाँ बिजली बना रहे हो आप, टोटल न्यूक्लियर फैसिलिटी हम एक दूसरे से साझा करेंगे, ताकि कभी किसी भी स्थिति में ना आप मेरे परमाणु ठिकानों पे हमला करो, ना मैं आपके परमाणु ठिकानों पे हमला करूंगा। और ये भी समझौते में दर्ज हुआ कि हम एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पे हमला नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ उसमें यह भी तय किया गया कि किसी भी स्थिति में हम लोग एक दूसरे के परमाणु ठिकानों को छुएंगे ही नहीं। अब जब बेनजीर भुट्टो का ये निकल के आ रहा है समझौता, तो एस जयशंकर को तो कुछ पता ही नहीं है विदेश नीति के बारे में, क्योंकि अगर आपने एक समझौता किया हुआ है, लिखित में किया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र में रजिस्टर्ड है समझौता, दोनों देशों ने साइन किए हैं, और उसमें आपने ये लिखा हुआ हम परमाणु ठिकानों पे हमला नहीं करेंगे, और आप ही के देश की पॉलिटिकल पार्टी, आप ही की जो सत्ता में है, और आप ही के देश का मीडिया गाए जा रहा है परमाणु ठिकाना हो गया, लीकेज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अगर आपके मीडिया की और आपके नेताओं की बातों को पाकिस्तान पकड़ ले और कहे कि देखिए इन्होंने ये समझौता तोड़ा है, तो आप क्या कहलाओगे? आप अपराधी कहलाओगे। आपने एक ऐसी बेवकूफ़ी की है इस पूरे युद्ध के दौरान। हाँ, एक और था, बेनजीर वाले समझौते में ये जिक्र किया गया था कि किसी भी तरह की एक दूसरे के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा सूचनाएं नहीं बांटेंगे, मीडिया के ज़रिए एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे, तनाव को डिफ्यूज़ करने की कोशिश करेंगे, बॉर्डर से सेनाओं को भी दूर रखेंगे, दोनों देश। अभी जो हिंदुस्तान के मीडिया ने किया है, अर्नब गोस्वामी से लेकर सारों ने, ये आप जानते हैं क्या किया है? ये उस समझौते का उल्लंघन किया है। और इस देश में इन सारे मीडिया चैनलों को इस सरकार ने बिल्कुल नहीं रोका, एक नोटिस नहीं दिया, एक एडवाइजरी जारी नहीं की। इस्लामाबाद पे कब्ज़ा हो गया, कराची पोर्ट उड़ा दिया, पता नहीं क्या क्या जो चला उन दिनों में दिन रात। उस पूरी स्थिति को अगर आप देखें तो ये जो हमारे देश के सच्चे सपूत हैं, हमारे देशभक्त हैं, ये अपने ही देश की इज्जत और अपने ही देश के खिलाफ सबूत बांटते घूम रहे थे। जैसे आतंकवादियों को आपने मौका दिया, पहलगाम वालों को, कि भैया ये तो बहुत लड़ते हैं हिंदू मुसलमान, अगर हम वहाँ जाके धर्म पूछ के मार देंगे तो ये तो लड़ जाएगा देश। और शुरू हो गए थे लोग लड़ाने के लिए दूसरे से, धर्म पूछ के मारा, जाति पूछ के नहीं मारा। आप सोचो कि जो आईक्यू का लेवल है, वैसे तो वामपंथी कहते ही हैं कि इनका आईक्यू का लेवल ऐसा है, लेकिन कितना लो है कि आपको अपने अच्छे बुरे के बारे में नहीं पता, और या फिर आपको पता है और आपको फिक्र केवल राजनीति की है। और ये सिर्फ एक फेक, इसको जो आप समझ रहे हैं कि निशिकांत दुबे ने ये भेजा, ये एक फेक कैंपेन चल रहा है, क्योंकि हिंदू मुसलमान फैला नहीं सकते हो। अभी हिंदू मुसलमान मिलके लड़े हैं, और अगर आप दोबारा करोगे तो उससे एक बुरी हालत हो जाएगी। मोदी जी कहाँ मुँह दिखाएंगे? उन्होंने खुद खड़ा होकर बैठा 8 बजे टीवी पे, उनका फेवरेट टाइम है, कि जो मिलजुल के देश लड़ा उसके लिए मुझे गर्व है। ओवैसी को प्रतिनिधिमंडल में रख के उन्होंने मैसेज दिया है।
हिंदू मुसलमान आप कर नहीं सकते, हालांकि हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे करने में लगे हैं लोग, इनको पता है इलेक्शन उससे ही जीतते हैं ये। तो झेप है। तो दूसरी झेप में क्या है, झूठ का, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब आप सोचिए कि अर्नब गोस्वामी के ज़रिए एक स्टोरी कराई जाती है कि वहाँ इस्तांबुल में कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है, जिस जगह पे कांग्रेस शब्द लगा वो सब कांग्रेस पार्टी की है, और उस झूठ के लिए अर्नब गोस्वामी शाम तक उसको तानते हैं और उस झूठ को उठा के भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको ट्वीट करते हैं। जो उनका अमित मालवीय है वो ट्वीट करता है। क्यों ट्वीट करते हैं? क्योंकि वो एक बनाना चाहते हैं माहौल कि भैया देखो कांग्रेस पार्टी का वहाँ पे भी दफ्तर है। शाम होते होते अर्नब गोस्वामी माफ़ी मांगता है। एक और इनके प्रवक्ता है, मेरे ख्याल से संगीत रागी है, कौन है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। एक प्रवक्ता है अदिति सिंह, एक एमएलए हैं रायबरेली से, उनके पिताजी और अदिति दोनों कांग्रेस में थे। अदिति के बचपन से, राजीव गांधी के समय से सोनिया गांधी और राजीव गांधी के इनके पारिवारिक रिश्ते हैं। अमेठी जाते हैं लोग तो एक दूसरे के घर आना जाना होता है। करीब 2018 या 19 की बात होगी जहाँ तक मुझे ठीक से याद है। तो राहुल गांधी अदिति के घर गए थे, उनके घर गए थे। अब जो उनके पिताजी थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन वहाँ के प्रोमिनेंट कांग्रेस के नेता थे। मिलना जुलना हुआ, दोनों बैठे, तो अदिति का राहुल गांधी के साथ खड़े होकर फ़ोटो है, परिवार के फ़ोटो हैं। तो पहले भाई लोगों ने क्या किया, वो फ़ोटो निकाले उस दौरान, इस परिवार के लोगों ने, और कहा कि इनका रिश्ता तय हो गया, ये शादी करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एक लड़की एक लड़के का, जहाँ लड़का लड़की देखा है इन्होंने, इनके दिमाग में सिर्फ यही आता है। ठीक है भैया, उसका खंडन वंडन हो गया। अब क्या किया, वो अदिति सिंह और राहुल गांधी का फ़ोटो फिर निकाल लिया और उसके अंदर अदिति सिंह का चेहरा हटाया और उसकी जगह ये ज्योति मल्होत्रा का चेहरा लगा दिया और बोला देखो राहुल गांधी के साथ। फिर दूसरा झूठ, फिर उसको वायरल किए जा रहे हैं, फिर शाम को पकड़े जा रहे हैं। मैंने 3 दिन 4 दिन पहले वीडियो बनाया था, बताया था कि ये पूरा मोडस ऑपरेंडी क्या है, ये कौन कौन सी फैलेसीज यूज़ करते हैं, कौन कौन से साइंटिफिक तरीके यूज़ करते हैं लोगों के दिमाग को फेरने के, भक्त कैसे बनाते हैं अंधभक्त। ये पूरा वीडियो है, 2-3 दिन पहले ही है, देख लीजिएगा। इस पर नहीं होगा तो गिरिजेश वशिष्ठ चैनल पर होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा साहब, क्योंकि वो चैनल जो है वो 7.5 लाख पहुँच चुका है। 1 मिलियन आप ही लोग को पहुँचाना है। तो वो फोटो, तो कुल मिला के आजकल एक ऐसा झूठ का अभियान चल रहा है, ज़बरदस्त और खुलेआम चल रहा है। लोगों के वीडियो ख़त्म किए जा रहे हैं, लोगों के चैनल बंद किए जा रहे हैं, किसी एकदम चल रहा है। लेकिन यहाँ पे चाहे वो नेशनल चैनल कुछ भी अंधाधुंध, क्योंकि मोदी जी को एकदम दिखाना तक रगों में सिंदूर दौड़ रहा है टाइप का, तो फैलाए जा रहे हैं। और उसका नतीजा ये हुआ है कि हमको, भारत को काफ़ी नुकसान हुआ। अगर पाकिस्तान ने उसको हथियार बनाया होता जो अंडबंड इन्होंने फैलाया, तो कितना मुश्किल हो जाती। तो बहरहाल इस तरह की बचकानी स्तर की गलतियां और बेवकूफ़ियां पॉलिटिक्स में की जा रही हैं। मुझे नहीं लगता कि देश के लोग इतना भी नहीं समझ पाते होंगे, पर देश में जो स्थितियां हैं उनको देख के लगता है कि हो सकता है समझ पाते हों, इसीलिए सब समझ जाते हों, ये इन्हीं बातों में आ जाते हों। चुनाव के नतीजे भी कुछ और दिखाते हैं, या फिर हो सकता है बहुत सारी बातें हों, जैसे वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना। हाँ, बिहार की वोटर लिस्ट में मुझे जानकारी मिली है बड़ी संख्या में नए नाम जुड़ गए हैं, और कांग्रेस के एक शुभ चिंतक लोगों ने बाकायदा बिहार के कृष्णा लल्लू को, जो उनके इंचार्ज हैं कांग्रेस के, उनको ये इन्फॉर्मेशन दी, कृष्णा लवेरू को, कि भैया देख लो, कुछ कर लो। राहुल गांधी के दफ्तर फ़ोन किया गया, उन लोगों ने वहाँ फ़ोन किया और फ़ोन करके उनको आगाह किया, कोई रिस्पांस नहीं है। कांग्रेस पार्टी का भी भगवानी मालिक है, लेकिन इतना अंतर ज़रूर है कि झूठ, मक्कार, फरेब, इससे कांग्रेस पार्टी कंपेरेटिवली दूर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम दूर है, कंपेरेटिवली दूर है। वो भी खेल करते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं करते हैं कि इस तरह से एक जो कागज़ लिख रहे हो उसी को नहीं पढ़ रहे हो उसमें क्या लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि एकदम क्लैरिटी आपको आ गई होगी। क्लैरिटी आ गई हो, अच्छा लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।